से आजम खान रिहा हुए। 27 महीने जेल में बिताने के बाद आजम खान बाहर आए जेल से और उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद थे उनके दोनों बेटे और साथ साथ शिवपाल यादव। सबसे पहले आजम खान पहुंचे पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर और वहां से अपने आवास रामपुर के लिए रवाना हुए। रामपुर में अपने समर्थकों के बीच पहुंचे और कहा कि जो हमारे साथ जुल्म हुआ वो भूलेंगे नहीं, वक्त की बात है। ये भी उन्होंने अपनी इस दौरान बातचीत में कहा है। अपने घर आजम खान पहुंचे, देखिए किस तरह से अपने समर्थकों से मुखातिब हुए थे। कहा मेरे शहर को उजाड़ दिया गया, जो हमारे साथ किया गया वो हम भूलने वाले नहीं हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, शिवपाल यादव खुद पहुंच गए। सूखे दरख्तों में बाहर आएगी, हम तो नहीं होंगे, आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह साथ होंगे। आने वाली नस्लें इस तालीम के पौधे का एक बहुत बड़ा रूप देखेंगी, बहुत बड़ी शक्ल देखेंगी। तुम हजारों साल याद रखो, तारीख को थोड़ा मरोड़ा तो जा सकता है, लेकिन तारीख का हमारे साथ जो हुआ, हमारे मेरे घर के साथ, मेरे खानदान के साथ, मेरे अहबाब के साथ, मेरे शहर और मेरे जिले के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह ये कायनात का सच है, तुम्हारी की हुई इस बर्बादी की तारीख आने वाली नस्लें जब उन्हें वो काम होगा कैसे चमन उजाड़े जाते हैं, लोग चमन बसाते हैं। ये चमन सिर्फ इसलिए उजाड़ दिया गया कि यहाँ तुम्हारी आबादी और तुम्हारी। चलिए सीधा रुक करेंगे, संवाददाता अभिषेक शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर कनेक्ट है। अभिषेक, किस तरह का माहौल वहां पर है और साथ ही जो इंटरिम बेल दी गई है उसको लेकर उनको रामपुर कोर्ट भी याचिका के साथ बेल के लिए जाना है, उसको लेकर क्या वहां पर कोई बातचीत हुई है? हाँ देखिए, अभी थोड़ी देर में आजम खान यहाँ आने वाले हैं, पत्रकारों से बात करेंगे। पिछले 20 मिनट से उनका इंतजार हो रहा है। उनकी बैठक में यानी कि ड्राइंग रूम में सारी मीडिया मौजूद है। संदेश यही आया कि आजम खान बात करेंगे, लेकिन अपने मोहल्ले में पहुंचने से पहले उन्होंने जो बात की अपने लोगों से, उसमें यही कहा कि जो संघर्ष था और जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं उसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उस पे कार्यकर्ता उत्साहित थे काफी। जेल रोड से लेकर यहाँ तक आने में उन्हें लगभग 45 मिनट का वक्त लगा है। कुल मिलाकर आजम खान की 27 महीने बाद जो ये घर वापसी है वो कितने दिन तक, देखिए अब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। लगता है किसी भी क्षण आजम खान आएंगे और अपनी बात रखेंगे। उनसे सवाल तमाम किए जाएंगे कि किस तरीके से अखिलेश से उनकी दूरी है, क्या समाजवादी पार्टी में उनका मुस्तकबिल है अब या नई राहें उनके लिए खड़ी हैं। कुल मिलाकर बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आजम खान को देने हैं। पब्लिक की निगाह भी उन पे है। उन्होंने अपनी गली में आके अपने समर्थकों को जरूर संबोधित किया है। चूंकि माइक वहां नहीं था, काफी लोगों को उनकी बात समझ नहीं आई है, इसलिए शायद वो मीडिया के माध्यम से अपना संदेश अपने समर्थकों तक पहुंचाना चाहते हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, क्या बातें उन्होंने अपने समर्थकों के साथ की, क्योंकि जुल्म की बात कही, वक्त की बात कही कि वक्त फिर आएगा। देखिए, जैसे उनकी पुत्रवधू से हमारी बात हुई थी, जो हमसे उनकी पुत्रवधू ने बात कही, एक बात आजम खान ने भी कही कि देखिए कल कुछ और वक्त था, आज कुछ और वक्त ठहरता नहीं है, वक्त लगातार बदलता रहता है। ये बातें उन्होंने करी। उन्होंने सबसे पहले सांत्वना दी अपने समर्थकों को कि ये संघर्ष का दौर है, ये संघर्ष किया गया। उनके शहर, उनका ये आरोप था कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, जैसे सपनों का शहर उन्होंने रामपुर को बनाया था, उस सपनों के शहर रामपुर को उजाड़ दिया गया है। इस सरकार को, इन दीवारों को उजाड़ दिया गया है। भावुक उनका ये भाषण था अपने समर्थकों के साथ। वैसे भी 27 महीने के बाद जो घर वापसी है और उसके बाद जब अपनों से मिलना होता है तो थोड़े भावुक क्षण वो हो ही जाते हैं। ऐसे भावुक क्षण वहां लगे भी। इस बीच पब्लिक ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए। कुल मिलाकर 20 से 22 मिनट की ये तकरीर उन्होंने की अपने समर्थकों के साथ। उसमें संदेश साफ था कि आजम खान ना पहले टूटा था, ना अब टूटा है, ना आगे टूटेगा, चाहे संघर्ष का रास्ता कितना और लंबा लगे। 2 हफ्ते की इंतरिम
इंटरिम बेल है उनको, ये फिर उनको पूर्ण जमानत के लिए जाना पड़ेगा कोर्ट। अभी कितनी देर वो खुली हवा में है, रामपुर में है, ये जब तक 2 हफ्ते का उनके पास समय है, आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी उसी पे तमाम सवाल भी हैं, निगाह भी हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। कुछ ही वक्त में आजम खां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर क्या कहते हैं, अखिलेश यादव जेल में मिलने नहीं पहुंचे इसको लेकर क्या कहते हैं, शिवपाल मिलने गए थे उसको लेकर क्या कहेंगे, और ओपी राजभर और रविदास मेहरोत्रा जैसे नेताओं से क्यों नहीं मिले, हो सकता है इस पर भी सवाल उनसे किया जाए। ये तमाम प्रतिक्रियाएं देखनी होगी कि आजम खां क्या बयान देते हैं 27 महीने जेल में गुजारने के बाद, और एक लंबे इंतजार के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। दूसरी तरफ शाही ईदगाह मस्जिद और श्री कृष्ण विराजमान को लेकर जो एक मामला 13 एकड़ जमीन से जुड़ा हुआ है, उसको कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।